डिग्री 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे, लीनियर कहेंगे, ठीक है ना। टू वेरिएबल कहने का मतलब क्या सर, इसमें दो गो अननोन होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे सर, यहाँ पे सारे का डिग्री 1 है ना, अरे शैतान कैसे सर कैसे, अरे यहाँ पे एक्स के पावर 1 बी के पावर 1, ये तो सी कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो डिग्री 1 हो गया तो क्या हो गया, लीनियर हो गया, डिग्री 1 हो गया तो क्या हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर हो गया है ना, लीनियर हो गया, ठीक। ठीक बोला, समझना शांति से, हेडिंग का मतलब सुने। फिर कितना वेरिएबल है, एक्स बाई दो गो वेरिएबल, एक्स बाई दो गो वेरिएबल, तो क्या हो गया, है ना, लीनियर हो गया, है ना बाबू, ठीक, लीनियर हो गया, लीनियर हो गया, है ना, ठीक। और दो हो गया, क्या हो गया, दो गो वेरिएबल है, दो हो गया। और आपको बताए थे इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहीं भी बाबू है ना इक्वल टू जीरो रहे या लेव इस तरह कोई भी बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन से अटैच रहे, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू इक्वल टू साइन से जुड़ा रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इतने ही से था, बचपने में था तो पढ़ाया था ना, बचपने में था। जैसे x प्लस 2 बाई, तो इसको इक्वेशन हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। अगर इसी में इक्वल टू साइन लगा देगा, x+2 बाई इक्वल टू मान लो 5 लगा देगा, है ना, मैंने इक्वल टू साइन लगा देता, इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। तो क्या हो गया, ये इक्वल टू साइन से जुड़ा है तो क्या होगा, लीनियर, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया, इक्वल टू साइन से है तो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अगर कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अरे शैतानी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एगो हुआ ना जी, ठीक सर, और 1 2 3 4 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या ऐसे भी लिख लो है ना, 2x+3 बाई, ये भी मेरा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन से जुड़ल रहे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वल टू साइन है ना, इक्वल टू साइन के साइड में कुछ हो सकता है, जीरो हो सकता है, 1 2 3 कुछ हो सकता है, लेकिन इक्वल टू साइन रहना चाहिए, है ना, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। तो डिग्री 1 हो गया, पावर 1 हो गया तो लीनियर हो गया, इक्वल टू साइन हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। कई गो वेरिएबल, कई एगो दो गो वेरिएबल, तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन, है ना बाबू, टू हो गया, टू वेरिएबल, है ना, यही इसका हेडिंग का मतलब है, लीनियर इक्वेशन इन क्या, टू वेरिएबल, है ना, टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल भी होता जिसमें सिर्फ एक गो वेरिएबल रहेगा, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे x+2 = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन है, कई गो वेरिएबल, एक गो ना है। अरे डिग्री 1 हो गया तो लीनियर हो गया, डिग्री 1 है, पावर 1 है तो लीनियर हो गया, इक्वल टू साइन इक्वेशन हो गया। एक गो वेरिएबल है, कई गो वेरिएबल, एक गो वेरिएबल तो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो ये तो सोल्व करे ला जानबे करता है। लीनियर इक्वेशन बचपने में LKG में सिखाया जाता है ना, x+2 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, -2 हो गया, है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होगा। अब हम लोग आ गए कहाँ, क्लास 1 से क्लास 10 में, है ना। तो ये सब बाबू है ना पहले ही पढ़ना चाहिए। अब 2 वेरिएबल आएगा, है ना, मतलब एगो और वेरिएबल दे देगा। जैसे यहाँ पे देखो दो गो वेरिएबल नहीं है, x+y, यहाँ x+y, तो अब इसको हमको सोल्व करना, इसको क्या करना, सोल्व करना, है ना, इसको सोल्व करना, है ना। यहाँ से मतलब x y की वैल्यू निकाल, जैसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल था तो यहाँ से x की वैल्यू निकल देना, x बराबर -2, क्या दिया, इसका वैल्यू दिया। तो उसी तरह से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ से भी x y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, सीखेंगे कैसे निकालेंगे, सीखेंगे, है ना। पहले ये आपको बता रहे, ठीक। नेक्स्ट बहुत कल आपको बताया था, है ना, एक वर्ड हो इसमें यूज होगा वो, है ना, सिमल्टेनियस, है ना, सिमल्टेनियस, इसको समझना है। संजना ऑन करो जी, ऐसो में शैतान ऑन कीजिए बाबू, अनु शैतान ऑन करो। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, समझना शांति से। एक वर्ड इसमें लिखा रहेगा, बुक वगैरह में पढ़ोगे, सिमल्टेनियस, है ना, सिमल्टेनियस, है ना, इसका मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब समझ गया, है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब समझ गया। अब सिमल्टेनियस का मतलब कल आपको लिखाए थे, कल आपको बाबू 2 लाइन फोटो, है ना, जो भी है कल वाला क्लास लास्ट में लिखा थे ना, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या। तो पहले उसको लिख लेना, कहाँ से लिखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी, है ना, दोनों गर्ल्स और बॉयज वाला में भेज दिए, है ना, क्रॉप करके भेज दिए, तो उसको लिखना, उसके बाद यहाँ से लिख लेना, है ना, यहाँ से लिख लेना, है ना। तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है सर, सिमल्टेनियस कहने का मतलब क्या होगा बाबू, शांति से समझना। यहाँ इसको सोल्व करोगे, सोल्व करो तो एक्स बाई का कुछ वैल्यू आएगा ना। सिमल्टेनियस कहने का मतलब क्या है, इसको सोल्व करोगे तो एक्स बाई का कुछ वैल्यू आएगा, तो जो एक्स और बाई का वैल्यू आएगा वह इस इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई होगा और इस इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई होगा। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, अरे मेरे शैतान, जैसे इसको सोल्व करोगे तो एक्स बाई का वैल्यू आएगा, इसको सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करेंगे हम बताएंगे, आपको बताएंगे, है ना, बताएंगे, है ना। तो कैसे सोल्व करोगे, मान लो इसको सोल्व करोगे तो जोड़ दोगे तो 2 बाई और 2x बराबर 11, यहाँ से 2x इसको जोड़ेगा तो x बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 बटा कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 बटा कितना आ जाएगा, 2, है ना। बाई की वैल्यू निकालोगे तो 5 - 11 बटा 2, बाई का अगर वैल्यू निकालोगे तो 5 - 5 दूनी 10 -1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाई की वैल्यू अगर निकालोगे तो -1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक। कैसे निकालेंगे बताएंगे, बताएंगे, है ना, बताएंगे, है ना, ठीक। तो ये जो x बराबर 11 बटा 2, बाई बराबर -1 बटा 2 है, तो ये दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड, दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड कहने का मतलब, वो क्या करो, x का वैल्यू 11 बटा 2 रखो और बाई का वैल्यू -1 बटा 2 रखो, उसको सोल्व करो तो आपका कितना आएगा, 5 आ जाएगा।
उसी में x का वैल्यू क्या रखो 11/2 रखो, यहाँ पे y की वैल्यू -1/2 रखो, उसको सोल्व करोगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस कहते हैं, साथ साथ, मतलब जो x y का वैल्यू आया वो दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड है। एगो ई इक्वेशन वैलिड है, मतलब दोनों इक्वेशन में वैल्यू रखोगे आपका RHS आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस कहते हैं ना, सिमल्टेनियस कहते हैं। तो ये इसका मतलब क्लियर है। समय से आनंद करो, फिर आनंद सोच कर पढ़ रहा जी, फिर बीमारी होगा भगवानंद, चलो बैठ के पढ़ो, बाबू साहब की तरह सो जाता, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर, है ना। ये हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया, है ना। डिग्री 1 है सर तो लीनियर हो गया, 2 वेरिएबल है सर तो, है ना, 2 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, 2 वेरिएबल। इक्वल टू साइन से जुड़ा है तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल हो गया। और जो भी एक्स वाई का यहाँ से वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालेंगे बताएंगे, जो भी एक्स वाई का वैल्यू निकालोगे तो इस इक्वेशन में रखोगे एक्स वाई का वैल्यू, तो सोल्व करोगे तो RHS आएगा, और वही सेम वैल्यू एक सेकेंड इक्वेशन में भी रखोगे और उसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। मतलब दोनों इक्वेशन के लिए क्या है, सेम है, सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन के लिए क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस कहेंगे। क्या कहेंगे, सिमल्टेनियस कहेंगे। शैतान ऑन करो सर, क्या कहेंगे, सिमल्टेनियस कहेंगे, है ना। तो इतना कल वाला क्लास था, इतना कल वाला क्लास था, है ना। आज हमको क्या पढ़ना बाबू, आज हमको क्या पढ़ना, एक टर्म है ना, ये टर्म है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है सर, ऐसो में से ऑन करो जी। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसको समझो, ये सब आसान आसान है ना। देखो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ठीक। अगर इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, मतलब एक इसका एक सॉल्यूशन आएगा, इसको सोल्व करोगे तो एक्स वाई का वैल्यू आएगा ना। बहुत सारा ऐसा इक्वेशन होगा जिसका सोल्व करोगे तो एक्स वाई का वैल्यू नहीं आएगा, नहीं सोल्व हो पाएगा, है ना, नहीं सोल्व हो पाएगा, ठीक है। तो जिस इक्वेशन को बाबू सोल्व करने पे एक्स और वाई का वैल्यू अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक यूनिक, है ना, मतलब डिफरेंट वैल्यू आ रहा है ना, ठीक। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। अरे नाम है, मतलब जो सॉल्यूशन, जो इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, जिसका एक्स वाई का वैल्यू निकल गया, तो उसको क्या नाम दे दिया, एगो नाम दे दिया गया, और कुछ नहीं किया, उसको एगो क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, कंसिस्टेंट। क्या नाम दे दिया, कंसिस्टेंट, है ना। लीनियर है तो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, है ना, और कुछ नहीं किया गया, खाली डरा दिया गया, है ना। तो वही बाबू, ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या रहेगा, 2 वेरिएबल है तो 2 गो इक्वेशन रहेगा, कई गो रहेगा, 2 गो कैसे, अरे एगो ई 2 गो इक्वेशन, है ना। तो सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, है ना, इन 2 अननोन, 2 गो अननोन है, एक्स बाई 2 गो अननोन, है ना, इज सेड टू बी अब कंसिस्टेंट। इट हैज एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन। उसका कम से कम क्या हो, एक सॉल्यूशन हो गए। एक सॉल्यूशन मतलब ये एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाए, नहीं समझ में आता तब ऐसे समझो, एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो जाए, सोल्व हो जाए, है ना। एक्स और वाई का वैल्यू अगर निकाल पा रहे हो, है ना, मान आ रहा है, तो कहेंगे इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट है। अगर मान नहीं निकाल पा रहे तो कहेंगे क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट, है ना, इनकंसिस्टेंट, है ना, ठीक। ऐसा में ऑन करो तो वही है कंसिस्टेंट। क्या है, यहाँ से इसको सोल्व करो तो सोल्व कर लोगे ना जी। इसको ऐड कर दो, ये 2 हो गया, 2x बराबर 11 हो जाएगा, x बराबर 11/2 हो जाएगा। तो इसको तो सोल्व कर पा रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकल पा रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट, है ना। इसको भी सोल्व करोगे तो हो जाएगा, इसको ऐड कर दोगे तो बाई बाई मर गया, तो 3 2 5 x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 हो जाएगा तो y की वैल्यू -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है ना। ठीक, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, अभी धैर्य रखो, है ना। अभी आपको सिर्फ ये वर्ड सीखना है ना, वर्ड सीखना है ना। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे, इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे सर, जिसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, जिसको सोल्व नहीं कर पाएंगे उसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे, है ना, इनकंसिस्टेंट। कैसे सर, अरे ये दोनों इक्वेशन में सेम है, आँख खोल के देखेगा ना तो दोनों सेम है। कैसे, देखो आँख खोल के देखेगा तो दोनों इक्वेशन में सेम है, ठीक है ना। कैसे सर, यहाँ से 2 2 कॉमन ले लो, अगर 2 2 कॉमन ले तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। दोनों वेरिएबल सेम है भोला मेरा, खाली धोखा किया गया, इल्यूजन इसको कहा गया। दोनों क्या वेरिएबल एक्स वाई का क्या है, सेम है ना। कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब बाबू क्या है ना, वैसा इक्वेशन बाबू जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकले, है ना। देखो कैसे नहीं निकलेगा, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इनकंसिस्टेंट नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बढ़िया से बताइए। अच्छा देखो सुन, जैसे ये दूगो इक्वेशन दिले, क्या दिले सर, ये दूगो इक्वेशन दिले, x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस 2 वाई इक्वल टू, है ना, 6 दिले। मतलब क्या दिले सर, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ और 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिले, 6 दिले, है ना। एरा सोल्व करा, एरा में से 2 कॉमन लेबा ना बाबू, हाँ सर लेंगे सर, x प्लस वाई बराबर 6 होगा, है ना। हाँ सर, 2 इसको इधर भेजिएगा ना, काहे नहीं भेजेंगे सर, x प्लस वाई इक्वल टू 6y2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपके पास 2 गो इक्वेशन हो गया सर, एगो इक्वेशन नंबर ये हो गया, एगो इक्वेशन नंबर ये हो गया। दोनों ध्यान से देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 4
और x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब मेरा हिम्मत है तो सोल्व करके बताबो, जितना भी आपके पास है ना दिमाग है, यूज है, जो मेथड है इसको सोल्व करके बताबो, है ना। इसको क्या करो, जिसके पास दिमाग है सोल्व करके बताओ, इसको सोल्व हो जाएगा जी प्रधान। शैतान इसको जोड़ेगा घट हो जाएगा। शांत बाबू वगैरह सोल्व करके बताओ, एक्स वाई की वैल्यू निकालो जी, देखो तो सोल्व करो बाबू जल्दी से, एक्स वाई की वैल्यू बताओ तो सपना। शांत बाबू जल्दी बताओ, धर्मवीर शैतान जल्दी बताओ। फिर आनंद सुत गया, इससे तो शैतान एकदम परेशान, इसको बीमारी हो गया है। आ गया सर, आ गया आंसर आ गया। हाँ कितना आ गया, कितना आ गया? अन्य सर आंसर। हाँ सर x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई 3 भी लिखा हुआ है दोनों। हाँ नहीं दोनों। होगा अरे सर। शैतान यहाँ से आपको बाबू हम इनकंसिस्टेंट बता रहे हैं ना, तो इनकंसिस्टेंट है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 है ना। अभी आपके पापा जी को फोन करता ना, ये बात बहुत खराब आदत है बाबू सो के पढ़ने का। अरे इससे दिमाग कमजोर होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, पीछे वाला माइंड सो के नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, सो के कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए बाबू। अरे ये क्वेश्चन है, यहाँ से इसको सोल्व करो ना। नो ऐसा सॉल्यूशन होगा ना सर, a1 बाय b1 c1 बाय c2 इक्वल नहीं हो रहा है सर, नो सॉल्यूशन होगा। आप इसको सोल्व करो, जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं सारे यूज करके करो ना। यही शांत हुआ बाबू? धर्मवीर कहाँ चल गया जी? सर इसको लिखना है यही पे हाँ तो कितना आएगा, एक्स वाई की वैल्यू कितना आएगा? रैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 एक्स माइनस वाई सॉल्व इक्वल टू भी नहीं 3। होगा सर। हाँ ये सोल्व नहीं होगा बाबू, सोल्व नहीं होगा। घटाओगे देखो कहाँ से सोल्व होगा, मान लो दोनों का घटाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो इहो मर गया, इहो मर गया, है ना। ये सोल्व नहीं होगा। तो जो इक्वेशन सोल्व नहीं होगा वो हाथ पैर चलाते रहना, जो इक्वेशन सोल्व नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। जो सोल्व हो जाएगा उसको कंसिस्टेंट, और जो सोल्व नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे ना, इनकंसिस्टेंट कहेंगे ना, और कुछ नहीं है। तो जब इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ध्यान देना, अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, है ना, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन सोल्व करोगे, जिंदगी में बैठ के घर में करते रहना, कभी नहीं सोल्व होगा। क्या होगा, कभी नहीं सोल्व होगा, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे ना, इनकंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अब हमको पता कैसे चलेगा सर कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है? तो एगो तो सोल्व करोगे, दूसरा बाबू हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास हथियार है ना, हमारे पास क्या बाबू, न्यूक्लियर बम है, उसको हम लोग देख के बता सकते हैं कौन सा इनकंसिस्टेंट है कौन सा है ना कंसिस्टेंट है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? देखो हमारे पास क्या है, शांति से समझना, हमारे पास क्या है, शांति से समझना। लीनियर इक्वेशन जब भी रहेगा इसी फॉर्मेट में रहेगा। लीनियर इक्वेशन जब भी रहेगा, एगो एक्स का टर्म रहेगा, एगो वाई का टर्म रहेगा, एगो कांस्टेंट टर्म रहेगा, है ना, यही रहेगा ना। तो a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक। अब हमरा के कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा बाबू, है ना, एक्स के कोफिशिएंट जो दोनों इक्वेशन है, दोनों के एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो देखना, ठीक। मतलब क्या सर, a1 बड़ी a2, a1 बटा a2, बाई के कोफिशिएंट का रेशियो देखना, बाई का जो कोफिशिएंट रहेगा वो है ना, बाई के जो कोफिशिएंट रहेगा उसको डिवाइड कर दो आपस में, बाई को बाई से, एक्स को एक्स से। अगर देखो बराबर नहीं आ रहा है तो हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है ना। बराबर अगर नहीं आ रहा है, एक्स के कोफिशिएंट देख लो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। अगर बराबर नहीं आ रहा तो हम लोग कहेंगे क्या, कंसिस्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो कंसिस्टेंट होगा तो एक सॉल्यूशन होगा। ध्यान देना, जब भी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा उसका एक सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, एक सॉल्यूशन होगा, है ना, याद रखना एक सॉल्यूशन। मतलब एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू बी के कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे एक सॉल्यूशन होगा, ठीक। अगर बाबू बराबर हो जाए, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, बी के कोफिशिएंट का रेशियो और सी के कोफिशिएंट का रेशियो, अगर तीनों बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे उसका कितना सॉल्यूशन आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। कितना आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा, है ना। या तीसरा क्या हो सकता है बाबू, है ना, नो सॉल्यूशन। अगर एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और बराबर बी के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू क्या, सी के कोफिशिएंट का रेशियो, है ना, तो वो मेरा क्या होगा बाबू, है ना बाबू, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, है ना, नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे क्या बाबू, जैसे हमको नहीं समझ में आया थोड़ा सा बढ़िया से बता दीजिए, बढ़िया से बता दीजिए। जैसे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, है ना, एक इक्वेशन लिखो, है ना, वहां से देख के बताओ कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, है ना। जैसे क्या सर, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एग्जाम्पल वो लिख लीजिए ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर इस ग्राफिकल मेथड पे आते हैं ना। जैसे इसको, जैसे मान लो वो कितना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लो 2 है ना, और 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लो 4 है।
एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक। दूसरा इक्वेशन बाबू, है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लो 4 है, और यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल टू मान लो 3 है ना। और तीसरा इक्वेशन बाबू, x प्लस 2y इक्वल टू मान लो, है ना, मान लो कितना है, 3 है, और 2x प्लस 4y सर इक्वल टू 6 है, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें आपको देख के बताओ कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए आप लोग क्या करना, RHS इक्वल टू 0 करना। आपको इक्वेशन ऐसे दिल रहेगा, तो RHS में 0 करना, RHS में क्या करना, 0 करना। इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है ना, इसी फॉर्मेट में लिखना, गड़बड़ हो जाएगा ना, इसी फॉर्मेट में लिखना। मतलब ये जो इक्वेशन दिल है सर, इस सारे को किधर लाओ, इधर लेके आओ, है ना। तो इधर लेके आओगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे 4 है बराबर 4 है, 4 को लेफ्ट साइड लाओ, तो 4 को लेफ्ट साइड लाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 4 है, 4 को लेफ्ट साइड लाओ तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 है, 3 को लेफ्ट साइड लाओ, 0 हो जाएगा। यहाँ कितना है, 3 है, तो 0 ला, इसको लेफ्ट साइड लाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो कंसिस्टेंट होगा कि इन, पहले समझो उसके बाद लिख लेना कहीं, है ना। कंसिस्टेंट होगा इन कैसे पता चलेगा, तो देखो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, यहाँ नहीं कुछ है तो भगवान की कृपा से सबका मालिक है, तो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो तो 1/2, बाई के कोफिशिएंट का रेशियो 1/3। अरे बाई के जगह नहीं कुछ है तो 1 है, केकरो भैया के बगल में नहीं कुछ होता तो 1 होता, तो 1, यहाँ बाई के कोफिशिएंट 3, तो 1/2 1/3 बराबर है ना, है बराबर, जिंदगी में कहीं नहीं बराबर है, तो ई बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं होगा तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ये क्या करेगा, कंसिस्टेंट होगा, इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। इसका क्या होगा, सॉल्यूशन निकल, इसको सोल्व करोगे ना तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया ना, कंसिस्टेंट हो गया, है ना। ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक। नेक्स्ट, और में आवा, यहाँ देखा एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2, बाई के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2, एक्स के कोफिशिएंट यहाँ नहीं कुछ है, भगवान की कृपा से 1 है, यहाँ नहीं कुछ है, 1 है ना, 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक। तो 1/2, 1/2, है ना, ठीक। आकर देखा कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक। अरे ऊपर का देख रहे सपना, एक्स के 1/2, बाई के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2, आई कांस्टेंट टर्म 4/3, है ना, माइनस है, माइनस के साथ ले लेना, -4 -3। ई बराबर है और ई बराबर नहीं है, 1/2 आपस में बराबर है ना जी, और ये कांस्टेंट टर्म वाला बराबर नहीं है, बराबर नहीं। तो ये देखो सर, ये वाला हम लोग कौन सा कंडीशन मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, A1/A2 बराबर इतना, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या होगा सर, ये नो सॉल्यूशन देगा, मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, थक जाओगे, एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा। क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। इसका क्या, आपको इक्वेशन देख के पहचानने आना चाहिए ना, क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, है ना। यही वो क्या है, नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। तीसरा देखा, तीसरा तीसरा यहाँ भी देखा, एक्स के कोफिशिएंट, ई दोनों के एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2, ई दोनों के एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो 2/4, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो -3/6, है ना, ठीक है। देखा तो ये थोड़ा सा सोल्व करा तो, है ना, 2/4 कितना है, 1/2 होगा, 1/2, 1/2, 1/2, माइनस माइनस मर गया, 3 से मर जाएगा। ये तीनों आपस में क्या हो गया सर, बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया, है ना। एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, बाई के कोफिशिएंट का रेशियो, जेड के कोफिशिएंट का बराबर हो गया ना। तो इसका क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, क्या इसका होगा, हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन, हैज क्या, इन्फिनाइट, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, है ना। ये क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, है ना, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख के पहचान सकते हैं किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका एगो सॉल्यूशन होगा, किसका सॉल्यूशन नहीं होगा, किसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट, हाँ ये बेसिक कंसेप्ट है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए ना। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लो बादल उदल बना के कहीं, है ना, इसको कहीं लिख लो, है ना, एग्जाम्पल बाबू, इसको लिख लो, ये तीनों कंसेप्ट का लिख लीजिए, इसी के नीचे लिख लीजिए, जब हेडिंग पड़ गया तो क्या कीजिएगा, ये तीनों लिख लीजिए बाबू, बिना एग्जाम्पल के कैसे समझ में आएगा जी। ए संजना, संजना बोले, नहीं बोलोगी, बादल बना के कहीं लिखो उसको,
अब हम लोग लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। लिखो। लिखिए, समझाते हैं। है प्रधान, समझ में आता है बाबू? यस शैतानी सब तो बचपने में पढ़ाना चाहिए जी। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। संजना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है बाबू? संजना, इसमें ग्राफ हमको देखना है ना, ग्राफ देख के आपको ग्राफ ड्रा करना है। लिखो, समझाते हैं। केस फर्स्ट बाबू। ये सबसे आसान वाला। अभी एगो क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको लगेगा इफ टू ग्राफ लाइन्स बाबू इंटरसेक्ट बाबू एट ए पॉइंट, then the system of has unique solution। नहीं कुछ समझ, रोना नहीं है, समझ में आ जाएगा, 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा।
ये एकदम आसान है, खाली याद रखना, ठीक है ना। ग्राफ कट करेगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, और सौम्य है ना, पैरेलल होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, कोइंसाइड करेगा तो क्या सॉल्यूशन होगा। इफ द बाबू, if the two graph lines if the two graph lines are coincide का मतलब क्या होता है ईशान, जानता है बाबू? coincide का मतलब क्या होता है बाबू? क्या होता है धर्मवीर? एक दूसरे पे ओवरलैप करना। then the system of two linear equation has बाबू इनफिनाइट सॉल्यूशन। ये इसका ग्राफ है, has क्वाड्रेटिक infinite इक्वेशन का ये सर उसका ग्राफ पैरेलल आता है तो लीनियर इक्वेशन किस तरह आता है सर? mini solution मतलब लाइन एगो L1 हो गया सर, और एगो एरे पे लाइन क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। कोइंसाइड मतलब क्या होना, एक दूसरे के ओवरलैप हो जाना। एगो लाइन इसी पे क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, है ना। एक दूसरे पे तो कैसे दर्शाओगे, थोड़ा सा साइड में करके दर्शाओ। 3 केस होता है इसमें। केस 3 कौन मार्कर से लिखे, रेड से लिखे, रेड से लिख देते हैं। समझाते हैं, आसान है ये, उससे भी आसान है। if the two graph lines ड्रा कैसे करें बताते हैं। if two graph lines are parallel सर मैं जा रहा हूँ सर। कहाँ जा रहा है? सर घर में गेस्ट आए सर। सुबह सुबह वो देन द यस सर। गेस्ट आए तो आपको क्या काम है, वो गेस्ट आए हैं तो सर देन द पहुंचा बिस्किट वगैरह, और क्या काम होगा। if the graph lines are parallel then the system of तो बिस्किट पहुंचा कौन सा, बड़ी दूर है जी, हद करता है, इसमें जाने की क्या बात है। घर का क्लास है, घर का बिस्किट है, घर का ये है, वो गेस्ट है। ये बोला टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल देन द सिस्टम ऑफ टू डांट पड़ जाएगी, आपको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ हो जाएगा। डांट पड़ जाएगी। पढ़ाई में डांट पड़ता है। पैरेलल होगा नो सॉल्यूशन। लिखो लिखो समझाते हैं। फिर सर तो कंसिस्टेंट हमें भी बाद में पढ़ाएंगे ना सर ये सब, जो हम 10th में चले आप भी पढ़ेंगे ही ना बाद में। पर इसका डायग्राम बनाते हैं, तीसरा नंबर का डायग्राम बनाते हैं, ऊपर बना देते हैं ना, ऊपर खाली है बाबू मेरा। सर लिखने तो दीजिए सर, साइड तो ये बाद में मिटा लीजिएगा ना। नो सॉल्यूशन बाबू, कोई सॉल्यूशन नहीं शैतान, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं।
यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट, इनफिनाइट सॉल्यूशन को कुछ होना। इसको क्या कहोगे? कंसिस्टेंट कहोगे, यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो कंसिस्टेंट। सर नो सॉल्यूशन बाबू इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। इसका ग्राफ क्या होगा? पैरेलल होगा, एगो एक्स एक्सिस एगो इस तरह से, है ना। कुछ हो सकता है, मान लो लाइन L1 है और ये लाइन कितना हो गया? L2 हो गया। तो ये आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल है दोनों, क्या है? पैरेलल। लिखो समझाते हैं। इस पे एक क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। एक शुभ नहीं है, श्रुति दूगो, ये सब के और कहीं शर्मा मेरा, ये शर्मा काय बंद हो गया बाबू? स्कूल जाना है जी शर्मा? हाँ, हाँ कल सर, का हाल चल क्या है बाबू? स्कूल के लिए रेडी हो रहा था मैं सर। कल कई बजे आएगा ये पहले बताओ, ध्यान नहीं था जी। कै बजे आएगा धर्मवीर सौम्या? 6 बजे से सर। 6 बजे से? 6 बजे से धर्मवीर? नहीं सर, 5 से ठीक है, 5। हाँ सर, यही टाइम ठीक है सर। 6 बजे। अरे एक दिन उठ जाओ, क्या दिक्कत है? 5 बजे सब कहिए रहा तो बाबू, है ना, उठ के कर लो। 5 बजे कल से हम कर लोग, दीजिए सर, ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, 5 बजे से पढ़ लेंगे, 5 बजे से पढ़ लेंगे, उसके बाद सो लेंगे। आप भी सो लीजिएगा, हमको तो टाइम नहीं मिलता सोने का। 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सो लेंगे आराम से, है ना। बहुत स्ट्रगल है बाबू लाइफ में, बिना स्ट्रगल के आगे कैसे बढ़ोगे? देखो समझो, आपको बाबू क्या कहेगा बाबू, है ना, क्वेश्चन आएगा सर बाबू, है ना। घंटे को पढ़ाएंगे तो सर आज जल्दी छोड़िए सर, 10 मिनट पहले छोड़िए। आ जाओ पहले शांत रहो। आपको क्या कहेगा बाबू, है ना, कि है ना, इक्वेशन दे देगा। जैसे क्या कहेगा, शांति से समझो। इस तरह से इक्वेशन दे देगा और उसको कहेगा ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए, है ना। अब बताना पड़ेगा बाबू कि उसका ये, देखो हम लोग इक्वेशन को बाबू शांति से समझो। जैसे x+2y इक्वल टू मान लो 4 है, ठीक, और x-2y इक्वल टू मान लो 5 है। तो इस इक्वेशन को, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो इसके सोल्व करने का बहुत सारे तरीका है ना बाबू। आगे बताएंगे, एलिमिनेशन मेथड है ना बाबू, क्रॉस है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करके, है ना, सारे 3-4 मेथड है सोल्व करने का, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसको कह रहा बाबू ग्राफिकल मेथड से सोल्व करो। क्या करो? ग्राफिकल मेथड से सोल्व करो, है ना। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे बाबू? तो ग्राफ लेना है ना, कैसे करेंगे बताएंगे, ठीक। तो मान लो इसका ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना बाबू, तो आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करो, कुछ आएगा, है ना। ग्राफ कॉपी लाना, उसको ड्रा करना। मान लो इस तरह से ग्राफ आया, ठीक। फिर इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करो, कुछ आएगा। कैसे ड्रा करेंगे हम बताएंगे, कैसे ड्रा करेंगे हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी सीखो कि मान लो ग्राफ हमको ड्रा करने आ गया, अगर हम सीख गए, है ना, एज्यूम करो थोड़ा सा ना कि आ गया, है ना, आपको हम रिजल्ट बता रहे, फिर कैसे ड्रा करेंगे बताएंगे, ठीक। तो मान लो ये है ना इक्वेशन, इसका ग्राफ ड्रा करोगे, ये इक्वेशन इसका ग्राफ ड्रा करोगे, है ना। दूगो ग्राफ लाइन होगा, दूगो क्या होगा? ग्राफ लाइन होगा। तो मान लो अगर दूगो ग्राफ लाइन बाबू अगर कट कर रहा है, जैसे मान लो दूगो लाइन है, तो या तो कट करेगा, 3 केस हो सकता है, और नहीं तो क्या होगा? एक दूसरे पे क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। एक दूसरे पे क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। एक दूसरे पे क्या होगा? ओवरलैप कर जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जब भी ग्राफिकल मेथड से सोल्व करे लाएगा तो 3 केस होगा, या तो एक दूसरे को कट करेगा दूगो ग्राफ लाइन, या दूसरे को ओवरलैप करेगा। ओवरलैप को क्या कहते हैं? कौन साइड, है ना, कौन साइड। अरे शैतान, हमारे ऊपर था, हमारे जैसा पतला दुबला को और हमारे ऊपर एकदम सामने ला दो, तो हम एक दूसरे को क्या किया? ओवरलैप किया। तो उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन साइड। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन साइड, है ना। तो या तो कट करेगा, चाहे कौन साइड होगा, चाहे पैरेलल होगा, यही 3 केस होगा। तो जब अगर कट कर रहा, तो वो जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका क्या होगा? एक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर बाबू कट कर रहा है, तो वो क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन, मतलब उसका एगो सोल्यूशन निकलेगा। मतलब क्या होगा? उसको सोल्व करोगे तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। अगर कोइंसाइड कर रहा है ना बाबू, देखो इस केस में क्या कोइंसाइड कर रहा, तो उसका वो क्या होगा? इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन होगा।
अगर दो ग्राफ लाइन बाबू आपको ग्राफ ड्रा करना है और वहां से बताना है ना सोल्यूशन कैसा होगा, एक सोल्यूशन आएगा कि इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा कि कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो कैसे पता चलेगा? तो जो ग्राफ ड्रा करोगे अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसका सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। ठीक, अगर कोइंसाइड कर रहा तो बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, एक्स और वाई के बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल होगा। क्या होगा? बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल होगा एक्स और वाई का, है ना, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन है ना, बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल होगा। नेक्स्ट, अगर ग्राफ क्या करे बाबू, है ना बाबू, है ना, पैरेलल है, इफ द लाइन्स है ना, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, जैसे ये केस हो गया पैरेलल है, तो ये इक्वेशन सोल्व नहीं होगा, है ना, नो सोल्यूशन, मतलब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकलेगा, है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे? दिए गए इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे और उसके बाद देखेंगे आंख खोल के तीन गो में कौन सा कंडीशन आ रहा है। अगर ये वाला कंडीशन आ रहा है तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक, अगर ये कंडीशन आ रहा है मैंने कौन साइड कर रहा है तो कहेंगे, है ना बाबू, इनफिनाइट में नहीं सोल्यूशन, और पैरेलल आ रहा है तो कहेंगे इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन। क्या कहेंगे? नो सोल्यूशन, मतलब उस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उसको सोल्व करोगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना, नहीं निकलेगा। ठीक, तो यही इतना आप लोग को समझना है ना। आप ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे सर, है ना, ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे वो, है ना, ये आपको सीखना है ना, कैसे ग्राफ ड्रा करोगे, है ना। आप ग्राफ ड्रा करोगे तो उसके बाद पता चलेगा ना, है ना। तो आपको लीनियर इक्वेशन देल रहेगा, उससे आपको ग्राफ ड्रा करना है ना। तो आज ड्रा कीजिएगा जी, ड्रा कीजिएगा तो आधा घंटा लगेगा बाबू, कल ग्राफ कॉपी लेकर आना, आधा घंटा है बाबू, एगो ग्राफ ड्रा करोगे आधा घंटा लगेगा, तो करोगे तो करवा देते हैं, नहीं तो जाओगे तो बोलो जैसे। तो स्कूल जाना है। अच्छा ठीक है, तो कल आइएगा 5 बजे, कोई मुंह नहीं हो, कल आना है 5 बजे, कल 1 डेढ़ घंटा पढ़ेंगे। फिर 5 से ठीक है 6 बाबू, अच्छा ठीक है, पहले 5 बजे आओ ना, उसके बाद 6 बजे 7 बजे होगा। कोचिंग भी है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, बोला जी लो जिंदगी। बाय सर। बाय बाय बाबू।